ओम शांति। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, स्वयं भगवान आकर थोड़े से थोड़े, उसमें भी थोड़े से बच्चों को विशेष पालना भी देता है और विशेष इसने सहयोग शक्ति भी देता है, फिर भी बच्चे नंबरवार ही बनते हैं। एक तरफ वह बच्चे हैं जो बाप की श्रीमत को 100% मन बुद्धि में रखकर चलते हैं, अर्थात उनका केवल परमात्मा बाप ही संसार है। उन बच्चों का अपने ऊपर फुल अटेंशन रहता है और उन बच्चों का परिवर्तन भी स्पीड से हो रहा है, अर्थात वह बच्चे ही बाप समान बनते हैं और वह बच्चे ही बाप के मस्तक मणि, दिल तक नशीन नूरे रत्न बच्चे हैं, बाप की आशाओं को पूरा करने वाले बच्चे हैं। फिर वही दूसरी तरफ वह बच्चे हैं जिनका भी अपनी तरफ अटेंशन है, उनको भी एक ही लगन है कि बाप समान बनना ही है, परंतु कभी कभी दुनिया में बुद्धि भी जाती है, संस्कारों से भी हार जाते हैं, अर्थात बार बार कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास करते हैं, पर फिर भी इन बच्चों से बाप को बहुत प्यार है, इसलिए यह बच्चे बाप के गले की माला अर्थात सिमरनी माला के दाने बन जाते हैं। और फिर तीसरी तरफ वह बच्चे हैं जो पुरुषार्थ तो करने की इच्छा रखते हैं और चाहते भी हैं कि हम भी बाप समान बने, परंतु बहुत जल्दी हार खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया से वैराग्य नहीं है, अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, दुनिया से ही प्राप्ति की इच्छा है, इस कारण भगवान के द्वार पर भी फूल संपन्न नहीं बन पाते। और इन बच्चों के एक ही बोल है कि सारा दिन योग थोड़ा ही लग सकता है, परंतु बच्चे योग क्या है? योग है प्यार, जो कि हमें इस समय केवल परमात्मा शिव बाप से करना है, अर्थात सर संबंधों का सुख, वैभव वस्तुओं का सुख केवल परमपिता परमात्मा बाप से ही अनुभव करना है। और इस सुख, आनंद, खुशी, संतुष्टता के आगे दुनिया से प्राप्त होने वाला सुख कुछ भी नहीं है। बस बच्चे थोड़ा सा समय दृढ़ता पूर्वक करना पड़ता है, जितना बाप को कंबाइंड रखोगे उतनी ही जल्दी प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी, फिर तो सहज हो जाएगा। इसलिए बच्चे अब स्वयं ही स्वयं का निर्णय करो कि हमें कौन से नंबर में आना है। अंतकाल को भी स्मृति में रखना, क्योंकि वह सीन अति दुख वाला और फुल पश्चाताप वाला होगा। गृहस्थ में रहकर हर कार्य करना है, परंतु 100% समर्पण बुद्धि अर्थात न्यारा रहकर करण करावन हार की स्थिति में रहकर करना है। फिर आपका जिम्मेदार बाप है। ओम शांति। बहुत से बच्चे अपनी कमजोरी को छुपाते हैं और पुरुषार्थ ठीक से नहीं कर पाने के कारण कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा भी तो बहुत सुख भोगेगी ना, प्रजा के पास भी तो कोई कमी नहीं होगी, हम प्रजा ही सही, दास दासी बन जाएंगे, नौकर चाकर ही बन जाएंगे, और अभी कलयुग की कुछ खुशियों का मज़ा तो ले लें, बाकी किसने देखा, बाबा के तो बन ही गए, बाबा ने तो हमको चुन ही लिया, बाबा ने तो कहा है जो कोर्स भी करेगा, थोड़ा भी सुनेगा, सतयुग में आएगा। तो यही समझ के गलती करते हो बच्चे, क्योंकि सिर्फ प्राप्ति का कम होना ज़्यादा होना से ज़्यादा है जो आपके पुराने 63 जन्मों के विकर्म हैं उसको चुकतू करना, जो सजाओं के रूप में, भोग बल के रूप में चुकतू करने पड़ेंगे। उस समय बिना चुकतू करे, बिना पावन बने आत्मा वापस जा नहीं सकती। तो वह समय चुकतू करने का बड़ा पश्चाताप का, दुख का और कष्ट का होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ही पुरुषार्थ कर लो, लेकिन जल्दी से जल्दी बाबा की श्रीमत पर चलो और पुरुषार्थ करो। देखो बच्चे, समय बहुत तेज़ी से बीता जा रहा है और आप बच्चे अलबेलापन में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? संगम का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, वैल्यूबल है, जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बाप आकर आपको इस तरह से पढ़ा रहा है, साथ में पालना भी दे रहा है, तो बाप की पालना की, पढ़ाई के महत्व को समझो और समय आने से पूर्व ही
अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लो।